ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको दिया हुआ है यहाँ पे एक कॉलम आपको दिया हुआ है, उसके आपको कॉलम सेकंड को मैच करना है। सबसे पहले हम यदि इसमें देखें तो इसमें केवल और केवल आपको इंटरमीडिएट दिया हुआ है, ठीक है। इंटरमीडिएट में यदि आप लोग देखेंगे तो इंटरमीडिएट आपको दिया हुआ है एक तो कार्बोकेटाइन और एक आपको दिया हुआ है कार्बेनाइन, ठीक है। मैं इसके लिए आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स बता देती हूँ। देखो, जो कार्बोकेटाइन है, ठीक है, जो कार्बोकेटाइन होता है, कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन उसकी स्टेबिलिटी डिपेंडेंट होती है किस पे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पे। मतलब प्लस एम प्लस एच प्लस आई, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के। मतलब माइनस एम माइनस एच और माइनस आई, ठीक है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, वो होता है क्या? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। उसके बाद यदि हम कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी देखें, कार्बेनाइन स्टेबिलिटी, तो कार्बेनाइन स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे तो कौन बढ़ाएगा? हर कोई नेचर में स्टेबल होना चाहता है, तो चार्ज को कम करने के लिए इसके आसपास कैसे ग्रुप होने चाहिए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर के हो। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर होता है, और ये होता है माइनस एम माइनस एच और माइनस आई। और यदि हम लोग इसमें देखें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस एम प्लस एच और प्लस आई, ठीक है। और इसमें जो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर वो होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। ये ऑर्डर होता है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, या फिर CH3 कार्बेनाइन में लगा देती हूँ यहाँ पे। CH3 कार्बेनाइन, फिर होगा 1 डिग्री, फिर होगा 2 डिग्री, फिर होगा 3 डिग्री। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं, आपको दिया हुआ है इसमें पहला ए ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसमें आपको कार्बोकेटाइन दिया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करेंगे कि इसको 2 डिग्री कार्बोकेटाइन समझने की गलती करेंगे, लेकिन दैट इज नॉट ए 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्योंकि दो कार्बन से कनेक्टेड नहीं है ये बीच वाला कार्बन। एक ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, इस कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन ही है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें दो ऑप्शन भी हो सकते हैं। पहला ऑप्शन इसमें ये हो सकता है, फर्स्ट पहला ऑप्शन इसमें ये हो सकता है CH3O, CH पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे दिया हुआ है CH3, ये लॉन पेयर, और इसमें आपको दिया हुआ है लॉन पेयर कन्वर्स टू पाई, तो ये बेसिकली बैक बॉन्डिंग यहाँ पे होगा है, और बैक बॉन्डिंग की वजह से CH3O पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे दिया हुआ है CH और CH3, ठीक है। तो ये बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या है? स्टेबल है। बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग किसका कॉन्सेप्ट है? रेजोनेंस का, ठीक है। रेजोनेंस, रेजोनेंस ही तो होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, कैस 5 टाइप का रेजोनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर, और एक होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि क्या लग रहा है इसमें, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये डिस्टेबलाइज भी हो सकता है। रेजोनेंस की वजह से तो ये स्टेबल हो गया, स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, बट ये डिस्टेबल भी हो सकता है किसकी वजह से? ये जो OCS की लगा है इसकी वजह से। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो CH3O, CH पॉजिटिव चार्ज, और ये लगाएगा CH3, तो ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा इस पे? माइनस आई, और माइनस आई कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं? कम कर देते हैं। तो यहाँ पे माइनस आई की वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। हमें आंसर तो एक से ही देना होता है, लेकिन आपके इस टेबल में दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, इसलिए हम दोनों को मार्क करेंगे। तो आंसर इसमें क्या आएगा? P और Q, ठीक है। पहला आंसर इसमें आना चाहिए P और Q। दूसरा आपको दिया हुआ है F3C, ठीक है, उसमें आपको कार्बोकेटाइन दिया हुआ है F3C में। तो आप यहाँ पे देखिए इसमें कि जो एफ है, ठीक है, जो एफ आपको दिया हुआ है उसमें यदि हम लोग देखें तो कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। मतलब यदि आप इसमें देखेंगे कार्बोकेटाइन, दूसरा ऑप्शन, कार्बोकेटाइन के आसपास क्या दिया हुआ है? 3F दिए हुए हैं, तीनों F के क्या लगा गए? स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगा गए, ठीक है। यहाँ भी माइनस आई, यहाँ भी माइनस आई, और यहाँ भी माइनस आई। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। कौन? माइनस आई स्टेबिलिटी को। तो जब इसकी स्टेबिलिटी को कम करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर है, और ये कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसमें
कि जो आंसर आना चाहिए डिस्टेबलाइज ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, तो इसका आंसर आना चाहिए क्यू। ठीक है, यहाँ भी आपको क्या देखा है, एनायन दिया हुआ है और इस पे इफेक्ट जो लग रहा है आपका वो कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई। ठीक है, प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक है, यहाँ भी कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और यहाँ भी कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और हमने ये पढ़ा है जस्ट अभी कि जो कार्बन आयन होता है उसकी स्टेबिलिटी को कौन कम करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, जैसे प्लस आई हो गया, प्लस एच हो गया, प्लस एम हो गया, क्योंकि यहाँ पे तीनों तरफ से क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो आंसर आना चाहिए इसका भी क्यू, क्यू ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, क्यू ऑप्शन होना चाहिए, क्यू। यहाँ भी क्या ऑप्शन लिखा था हमने, क्यू ऑप्शन लिखा था। ये माइनस आई की वजह से डिस्टेबलाइज हुआ है, ये प्लस आई की वजह से डिस्टेबलाइज हुआ है। यदि हम इसमें देखें डी का ऑप्शन, तो डी में यदि हम लोग देखें, डी को मैं एक बार आपको स्टेबलाइज करके बता देती हूँ। डी जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है डी, ठीक है, ये तो ए था, ये बी था, ठीक है, सी मैंने आगे आपको डिस्क्राइब करके दिया, और डी ये वाला ऑप्शन है इसमें कि आपको दिया हुआ है CH3 CH पॉजिटिव, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है CH3। आप ये दोनों साइड से क्या लगा रहा है, प्लस एच लगा रहा है, ये भी प्लस एच लगाएगा और ये भी प्लस एच लगाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देखो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 6 है। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, और जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ऊपर से ये प्लस आई भी लगा रहा है, तो दोनों इफेक्ट इस पर क्या करेंगे, यूज होंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। कौन सा कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है, तो स्टेबलाइज है क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, तो आंसर आना चाहिए एस। और यहाँ पे हम लोग देखें तो स्टेबलाइज बाय हाइपर कॉन्जुगेशन से होगा है, तो इसमें क्या आना चाहिए, आर और एस। तो इसमें आंसर आएगा ए का पी क्यू, बी का क्यू, सी का क्यू और डी का आर एस। तो आंसर आएगा इसमें बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है।